फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अंकित लेक्चरार। तो फ्रेंड्स, मैंने 2 वीडियो आप सभी के लिए प्रोवाइड करवा दिया था। उसके बाद ये मेरा दोस्तों तीसरा वीडियो है इंग्लिश लिटरेचर का, जो BA फर्स्ट ईयर के लिए मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ इस समय, जिसमें हमारा 101 नंबर क्वेश्चन तक उन दोनों वीडियो में हो चुका था दोस्तों। इसके बाद हमारा तीसरा वीडियो है दोस्तों, जिसमें मैं 102 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा। तो दोस्तों चलिए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हु वाज प्रोटियस, यानी कि प्रोटियस कौन थे। प्रोटियस एक प्रकार की गॉड हैं दोस्तों, यानी ईश्वर हैं, भगवान जिसे कहा जाता है। ये ग्रीक गॉड हैं दोस्तों। तो ये कौन से ग्रीक गॉड हैं दोस्तों, तो इसमें हमारा ऑप्शन है उसी ऑप्शन के अनुसार चुनते हैं दोस्तों। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है दोस्तों ए रिवर गॉड, सेकंड ऑप्शन है ए सी गॉड, थर्ड ऑप्शन है ए पॉन्ड गॉड एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जो प्रोटियस हैं वो एक प्रकार के सी गॉड हैं, यानी समुद्र देवता हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वाज मोस्ट प्रोमाइनेंट राइटर ऑफ विक्टोरियन एज, यानी कि विक्टोरियन एज के प्रोमाइनेंट राइटर कौन थे। तो जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है दोस्तों वर्ड्सवर्थ, सेकंड ऑप्शन है कीट्स, थर्ड ऑप्शन है शैले एंड फोर्थ ऑप्शन है टेंसन। तो दोस्तों जो प्रोमाइनेंट राइटर ऑफ विक्टोरियन एज के थे वो टेंसन जी थे, यानी अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन जी थे। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, आई वाज ईवर ए फाइटर सो वन फाइट मोर इज ए लाइन ऑफ द पोएम, यानी कि मैंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उनमें से मैं फिर एक लड़ाई और लड़ूंगा। ये मतलब ये लाइन किस पोएम से ली गई है। तो दोस्तों इसमें हमारा पोएम का ऑप्शनल है, जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है माई लाफ डचेज, सेकंड ऑप्शन है प्रोस्पाइस, थर्ड ऑप्शन है डॉबरविच एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो दोस्तों ये प्रोस्पाइस पोएम से ली गई है लाइन दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्राउनिंग हैज फर्म फैथ इन, जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है एक्साइटेंस ऑफ गॉड, सेकंड ऑप्शन नॉन एक्साइटेंस ऑफ गॉड, थर्ड ऑप्शन है बोथ एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो दोस्तों ब्राउनिंग हैज फर्म फैथ इन एक्साइटेंस ऑफ गॉड, क्योंकि ये गॉड पर एक्साइटेंस थे। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टेंजा आर इन टू ए स्काईलार्क, यानी कि टू ए स्काईलार्क में कितनी सारी स्टेंजाएं थी, यानी कि कितनी स्टेंजा थी। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला ऑप्शन है 20, सेकंड ऑप्शन है 21, थर्ड ऑप्शन है 22 एंड फोर्थ ऑप्शन है 23। तो दोस्तों टू ए स्काईलार्क में 21 स्टेंजा थे। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, इन व्हिच सिटी चासर वाज बॉर्न, यानी चासर जोफ्री चासर जी जो थे वो किस सिटी में बॉर्न हुए थे दोस्तों। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है दोस्तों लंदन, सेकंड ऑप्शन है कैम्ब्रिज, थर्ड ऑप्शन है स्टेटफोर्ड ऑन एवन एंड फोर्थ ऑप्शन है कैस्टरब्रिज। तो दोस्तों जो अल्फ्रेड जोफ्री चासर जी थे ये लंदन में इनका बॉर्न हुआ था। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ जोफ्री चासर फादर, यानी जोफ्री चासर के पिता का क्या नाम था। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला ऑप्शन है जिम चासर, सेकंड ऑप्शन है जैक चासर एंड फोर्थ ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन है जॉन चासर एंड फोर्थ ऑप्शन है फिलिप चासर। तो दोस्तों फिलिपा उनकी वाइफ का नाम था जोफ्री चासर के, एंड उनके फादर का नाम था जॉन चासर, जो एक लंदन मेंटेनर थे। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, इन व्हिच ईयर चासर वाज डाइड, यानी कि चासर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है 1300, सेकंड ऑप्शन 1380, थर्ड ऑप्शन है 1340 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1400। तो दोस्तों चासर की मृत्यु 1400 में ही हुई थी। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ चासर वाइफ, यानी कि चासर की वाइफ का नाम क्या था। मैंने दोस्तों इससे पहले ही बता दिया था कि चासर की वाइफ का नाम फिलिपा था। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, चासर फादर वाज परबियर ऑफ, यानी कि चासर की पिता कहाँ के परबियर थे। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला ऑप्शन है किंग एडवर्ड थर्ड, यानी किंग एडवर्ड थर्ड के थे, किंग एडवर्ड फर्स्ट, किंग एडवर्ड फोर्थ एंड किंग एडवर्ड सेकेंड। तो दोस्तों जो चासर के फादर थे वो किंग एडवर्ड थर्ड के परबियर थे। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, जोफ्री चासर वाज इम्प्रेशनड इन, जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है 1358, सेकंड ऑप्शन है 1360 एंड थर्ड ऑप्शन है 1362 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1364। तो जोफ्री चासर वाज इम्प्रेशनड इन 1360। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, इन व्हिच ईयर चासर वाज मैरिड, यानी कि चासर की शादी किस साल हुई थी। जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है दोस्तों 1365, सेकंड ऑप्शन है 1638 एंड थर्ड ऑप्शन है 1369 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1370। तो दोस्तों चासर वाज मैरिड इन 1369।
इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वाज चासर मोस्ट पावरफुल पैट्रॉन, यानी कि चासर के मोस्ट पावरफुल पैट्रॉन कौन थे, जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है दोस्तों जॉन ऑफ सिसिली एंड सेकंड ऑप्शन है जॉन ऑफ डेनमार्क, थर्ड ऑप्शन है जॉन ऑफ गॉन्ट एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जो चासर के मोस्ट पावरफुल पैट्रॉन थे वो जॉन ऑफ गॉन्ट जी थे। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, चासर वाज सेंट टू डिप्लोमेटिक मिशन फ्रॉम, यानी जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है 1370 टू 1379, सेकेंड ऑप्शन है 1380 टू 1389 एंड थर्ड ऑप्शन है 1390 टू 1399 एंड फोर्थ ऑप्शन 1360 टू 1369। दोस्तों इसमें हमारा पहला ऑप्शन राइट है 1370 टू 1379। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, था चासर बिकम ए पेज एट द एज ऑफ, यानी कि चासर पेज के किस बीकम से बन गए थे, यानी कि चासर बीकम यानी चासर बने थे ये पेज एट द एज ऑफ, यानी किस एज के पेज बने थे, जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है दोस्तों 12, सेकंड ऑप्शन है 13 एंड फोर्थ ऑप्शन है 14 एंड फोर्थ ऑप्शन है 15। तो दोस्तों जो चासर थे वो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन सही है, वो 14 पेज के एट द एज ऑफ बने थे। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, द प्रेयोरस हैड सम, यानी प्रेयोरस के पास था, जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है दोस्तों स्मॉल डॉग्स, सेकंड ऑप्शन है स्मॉल रैट्स, थर्ड ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दी। तो दोस्तों जो प्रियोरस थी उनके पास स्मॉल डॉग्स थे। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, द प्रियोरस ऑलवेज टेक्स आउट ऑफ, यानी कसम खाती थी प्रेयोरस, जो संत थी वो प्रेयोरस जो थी वो हमेशा किसका कसम खाती थी। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला ऑप्शन है सेंट स्मिथ, सेकंड ऑप्शन है सेंट जूडिथ एंड थर्ड ऑप्शन सेंट लॉ एंड फोर्थ ऑप्शन है सेंट टॉय। तो दोस्तों जो प्रेयोरस थी वो सेंट लॉ की कसम खाती थी। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, आफ्टर हर ड्रिंक द प्रेयोरस विप्ड हर, जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है लोअर लिप्स, सेकंड ऑप्शन है अपर लिप्स, थर्ड ऑप्शन है बोथ द लिप्स एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। यानी जब वो कुछ खाती या पीती थी तो अपने ओठों को किस प्रकार से, मतलब अपने किन ओठों को अच्छी तरीके से पोंछती थी, अपर लिप्स को या लोअर लिप्स को। तो दोस्तों इसमें हमारा जो प्रियोरस थी वो अपर लिप्स को हमेशा बहुत ही क्लीन के साथ अपने ओठों को पोंछ लेती थी। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, द प्रियोरस सिंग डिवाइन सॉन्ग थ्रू, मतलब वो किसके बल से अपना जो सॉन्ग है वो गाना गाती थी, जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है हर माउथ, सेकंड ऑप्शन नेजन एसोनेशन एंड थर्ड ऑप्शन है हर नोज एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो दोस्तों नेजल एसोनेशन से ही सॉन्ग को थ्रो करती थी। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, सी परफेक्टली स्पीक, यानी वो परफेक्टली पूर्ण रूप से क्या बोलती थी, जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है दोस्तों इंग्लिश, सेकंड ऑप्शन है फ्रेंच, थर्ड ऑप्शन है लैटिन एंड फोर्थ ऑप्शन है जर्मन। तो दोस्तों जो प्रियोरस थी वो फ्रेंच को परफेक्टली स्पीक कर पाती थी। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, सी फॉलोज मैनर्स ऑफ, यानी वो किसके मैनर को फॉलो करती थी, जिसमें हमारा पहला ऑप्शन दोस्तों स्टेट फूड ऑन एवन, सेकंड ऑप्शन है स्टेट फूड ऑन सिसिली, थर्ड ऑप्शन है ए एंड बी बोथ एंड फोर्थ ऑप्शन है स्टेट फूड एट बो। तो दोस्तों जो प्रियोरस थी वो स्टेट फूड एट बो के मैनर्स को फॉलो करती थी। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, सी वाज अननोन टू, यानी कि वह क्या नहीं जानती थी, जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है दोस्तों फ्रेंच ऑफ पेरिस, सेकंड ऑप्शन है फ्रेंच ऑफ लैटिन एंड थर्ड ऑप्शन है फ्रेंच ऑफ रोमन एंड फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंच ऑफ जर्मन। तो दोस्तों वह फ्रेंच ऑफ पेरिस को, मतलब फ्रेंच ऑफ पेरिस के लैंग्वेज को नहीं सही से बोल पाती थी। मैं दोस्तों इसलिए हाई स्पीड से आप सभी को पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि टाइम को बहुत कम से कम समय में मैनेज करते हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों का कवर करना चाहता हूँ। तो दोस्त थोड़ा ध्यान से देखते रहना इसे, या कहीं प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ भी सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, द प्रियोरस डिड नॉट नो, यानी प्रियोरस क्या नहीं जानती थी, वहीं ऊपर वाला आ गया है दोस्तों, तो इसमें भी फ्रेंच ऑफ पेरिस हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, द प्रियोरस लेट फॉल मॉर्सल फ्रॉम हर लिप्स, यानी कि वो खाने का जब निवाला अपनी ओठों से मतलब ऊपर की तरफ अपने माउथ की तरफ ले जाती थी दोस्तों, तो उसके ऊपर क्या कुछ पीस टुकड़े गिरते थे। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं था, उसके ऊपर कोई भी ऐसे टुकड़े नहीं गिरते थे, तो जिसमें हमारा सेकंड ऑप्शन यानी नो सही हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, सी डिप हर फिंगर्स टू डीप इन हिज सॉस, यानी चटनी में अपनी उंगलियों को कैसे डुबोती थी, तो जिसमें हमारा पूर्ण रूप से डुबो देते थे। तो जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है दोस्तों नो, सेकंड ऑप्शन है एस, थर्ड ऑप्शन है एंड बी बोथ एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दी। तो दोस्तों वो पूर्ण रूप से अपनी उंगलियों को
सांस में नहीं भिगोती, जिसमें हमारा पहला ऑप्शन नो यही राइट हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन सी सोज ए स्पेशल केयर टुवर्ड्स, जिसमें हमारा दोस्तों पहला ऑप्शन है रीडिंग, सेकंड ऑप्शन है राइटिंग, थर्ड ऑप्शन है कॉस्टली एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दी। तो दोस्तों इसका कॉस्टली ही राइट आंसर हो जाए। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है द मैनर इन व्हिच सी वाइप हर अपर लिप्स, जिसमें हमारा दोस्तों पहला ऑप्शन है लेफ्ट ए लॉग ऑफ ग्रीस, सेकंड ऑप्शन नो ट्रेस ऑफ ग्रीस एंड थर्ड ऑप्शन है एंड बी बोथ एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दी। तो दोस्तों नो ट्रेस ऑफ ग्रीस ही इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है बाय नेचर द प्योरस वाज, यानी कि नेचर प्योरस के पैसे करती कैसी थी। तो जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है मर्थफुल, सेकंड ऑप्शन है सीरियस, थर्ड ऑप्शन है लॉफ्टी एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दी। तो दोस्तों जो प्योरस थी वो मर्थफुल थी बाय नेचर के अनुसार, बाय नेचर के कारण, बाय नेचर पर। इसी के साथ दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है सी इमिटेट्स, जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है ग्रेस ऑफ किल्गीमैन, सेकंड ऑप्शन है ग्रेस ऑफ डॉक्टर, थर्ड ऑप्शन है ग्रेस ऑफ लॉयर एंड फोर्थ ऑप्शन है ग्रेस कर्टली काइंड ऑफ ग्रेस। इसी तो दोस्तों सी इमिटेट्स टू कोर्टली काइंड्स ऑफ ग्रेस, यही हमारा राइट आंसर है। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।